नागपुर के लकड़गंज थाना क्षेत्र से मारपीट की एक घटना सामने आई है, जहां हैंडलूम कारोबारी के 2 बेटों पर हमला किए जाने का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस ने 8 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक लकड़गंज निवासी जयेश हासानी रविवार रात अपने भाई जितेश के साथ छापरूनगर स्थित अपने पुराने घर में कुत्तों को भोजन देने गए थे। इसी दौरान छापरूनगर से अम्बेडकर चौक के बीच 4 दोपहिया वाहनों पर सवार 8 युवकों ने उन्हें रुकने का इशारा किया। जब जयेश ने वाहन नहीं रोका तो आरोपियों ने उनका पीछा किया और रास्ते में रोककर गाली गलौज करते हुए मारपीट की। घटना की जानकारी मिलते ही जयेश के पिता मौके पर पहुंचे और हमलावरों का पीछा किया, लेकिन सभी आरोपी फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित ने लकड़गंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जांच में सामने आया कि पीड़ित द्वारा पीछा करते हुए बनाए गए वीडियो और इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 6 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए आरोपियों में करण दीपक आहूजा, वंश किशोर गेही, संस्कार मुकेश गिंगने, करण राजेश ठुटेजा, अनिश कुमार, दिलीप कुमार चौड़ा और दिनेश चंद्र कुमार वाधवा शामिल है। फिलहाल पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। जयेश हासानी हा यांच्या नातेवाईक आई वडिलांसह पोलीस स्टेशनला आला तक्रार देण्यासाठी। त्याने तक्रारीमध्ये सांगितले की तो रात्री 1 वाजता कुत्र्यांना प्राण्यांना खायला घालून घरी येत असताना 4 मोटरसायकलवरील 8 लोकांनी त्याचा पाठलाग केला, त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याच्या घराजवळ तो थांबला असताना तेथे उतरून त्याला मारहाण केली आणि त्यावेळी त्याचे आई वडील आले असता ते सगळे पळून गेले। अशा तक्रारीने आपण त्या 8 लोकांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केला। मारहाण आणि बेकायदेशीर गर्दी जमवण्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला। त्यामध्ये कोणाची नावे माहिती नव्हती, अज्ञात इसम होते। त्यावेळेला माझ्या डीबी टीमने संपूर्णपणे सुखदेव, पवन, API शेख यांनी पूर्ण 50 ते 60 CCTV तपासून दिवसभरामध्ये त्या गाड्या कोण होत्या, गाड्या कोणाच्या होत्या, गाड्या नंबर काढून आरोपींचा शोध घेतला आणि तात्काळ आपण त्यांना ताब्यात घेऊन त्यांच्यावरती कारवाई करण्यात आली। त्यांच्याकडून चॅप्टर बॉन्ड देखील करून घेण्यात आलेले आहेत। हे एकमेकांच्या ओळखीचे नाही आहेत। फिर्यादीने सांगितलं की त्यांना कुठलंही कारण नसताना त्याचा पाठलाग करून मारहाण केलेला आहे। आरोपींना अटक करण्यात आली तेव्हा आरोपींनी सांगितलं की त्यांची गाडीची कट लागली होती, त्यामुळे एकमेकांची शिवीगाळ झाली आणि त्याच्यामधून ज्याच्याबरोबर कट लागली होती त्यांची मारहाण झालेली आहे। तरी पण आपण फिर्यादीच्या सांगण्याप्रमाणे पुढील तपास करीत आहोत।